चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है काफी वेट कर लिया तो जी स्टार्ट करते हैं। आपको जी अच्छा, मैं प्रोफाइल आप लोगों की भी 2 मिनट पहले चेक कर रहा था तो खाली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन आपको अ, अच्छा जी। हाँ स्टूडेंट्स, काइंडली कंफर्म कीजिए अगर आपको मेरी स्क्रीन आ रही है तो। अच्छा, ये आप लोगों की प्रोफाइल्स हैं। अपवर्क पे बहुत कम लोगों का नाम है, ऐसा क्यों है भाई? अच्छा, अभी मलका मुकद्दस आपने मुझे अ, हमरा आपने मुझे भेज दिया $40 फेसबुक पे। अपवर्क पे सारे ही बहुत माठी हुए हैं। ऐसा क्या है, अपवर्क पसंद है? अच्छा, डीजी खान माशाल्लाह काफी। अच्छा, आपका ये $124 वाले भाई को इमरान। जी इमरान, आपने मुझे नहीं सेंड किया। इमरान, मोहम्मद इमरान, आप यहाँ पर मौजूद है? जी इमरान, आपने मुझे काइंडली स्क्रीनशॉट भेजना है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। सर कोई बात नहीं, जब ये कल भी खराब हुई तो फिर क्या करेंगे, परसों में शिफ्ट करेंगे। इट्स कोई बात नहीं। वैसे भी हम अपने घर की कुर्सी पे बैठ के आसानी से, अच्छा सही है, घर की कुर्सी पे कंफर्ट पे बैठ के जो है अपना आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जिस काम का बंदे को शौक हो वो हमारी तो बंदा नहीं करता। अच्छा, अच्छा अभी काजिम, आपको मैंने रेड लाइन किया था। उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अच्छा उस्मान, मैंने आपको पहले भी 2-3 बार कहा है, आप काइंडली सेंड कर दें। इमरान, काइंडली सेंड कर दें मुझे अर्निंग अपनी। मेरे लिए, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड $124 माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। अगर आपका मजीद पे ऑर्डर ऐड हुआ है तो बाकी 2-3 स्टूडेंट, आई थिंक शाजिया है और हमरा है, सना है शायद, नहीं है, उन्होंने सेंड कर दी है। तो चूंकि मैंने अपने पास भी रिकॉर्ड रखना होता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो कि किस चीज़ में गैप ज़्यादा है और किस चीज़ में लोग सक्सेसफुल जल्दी हो रहे हैं, तो मैं फिर उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देता हूँ। लास्ट टाइम जो था वो स्टूडेंट्स को शॉपिफाई मैंने एंड पे करवाया था। आपको स्टार्ट पे करवाने का मतलब यही था ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। और माशाल्लाह शॉपिफाई पे आप सबका रिस्पांस बहुत अच्छा है। काफ़ियों ने स्टोर बड़े अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों में से माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने जो और आप में से माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने अब भी स्टोर बना रहे हैं, अब भी मुझे मैसेजेस करके बता रहे होते हैं कि हमने स्टोर बनाया।
सो वेरी वेरी गुड थिंग। अपवर्क की प्रोफाइल आप लोगों की कम है, इसके थोड़ा सा मुझे हो रहा है। लिंक्डइन भी थोड़ी सी कम है। बाकी डीजी खान वाले, झंग वाले माशाल्लाह से दोनों जो है काफी एक्टिव रहे हैं स्टूडेंट्स क्लासेस के अंदर। तो आप दोनों स्टूडेंट जो है ना वो मुझे भेज दें। अदरवाइज फिर ये होता है कि आप लोगों के जो रिस्पेक्टेड लैब मैनेजर्स हैं उनको आपसे कांटेक्ट करना पड़ता है। वो एक थोड़ा सा एक हेक्टिक सा प्रोसेस होता है, फिर वेट होता है, डिले होता है। कई दफा सर्टिफिकेट्स रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई कंफ्यूजन आपको हो या हमें हो, ठीक है। तो जो आप लोगों की क्लास के अंदर जो आपकी क्लास के अंदर जो लैब मैनेजर्स हैं या आपके जो रिस्पेक्टेड लैब मैनेजर्स हैं, फिर वो कांटेक्ट करते हैं तो फिर इस तरह का भी एक लेंथी सा प्रोसेस हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप कर दें। सब कल क्लास लेंगे इंशाल्लाह। चलें थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं क्लास को। आप तो शुक्रिया आपकी मददों का। आप दुआएं कर दिया करें, ठीक है। ये है बहुत जरूरी है हमारे लिए। और आपकी दुआ ही है जिसकी वजह से इंसान जो है वो कुछ उसी मोटिवेशन के साथ कर रहा है। अच्छा, या मैं आपको टैग कर दूंगी पोस्ट में। चलें, आज का टॉपिक है हमारा ऑन पेज एसईओ, और हमने जो है वो ऑन पेज एसईओ काम किया था। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है? ऑन पेज एसईओ का मतलब ये होता है, अ, अब ये दो सवाल है, कौन से वाले सवाल ने अर्निंग की है ये नहीं याद है। चलो ठीक है, मुझे भेज देना जब आप लोगों के पास टाइम है। और एक क्वेश्चन, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो लग जाता है आपका आराम से। लोग कहते हैं कि $500 लगता है। आई थिंक 500 वाली गेम अब रही नहीं है। लग जाता है 1000 1200 कम से कम। सर्टिफिकेशन में आप नहीं आएंगे, सर्टिफिकेशन सेरेमनी में आप नहीं है। मसला पता है क्या है कि सर्टिफिकेशन जो सेरेमनी है वो होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों के 4 बैचेस जो है ना वो मिलते जुलते हैं। तो सर्टिफिकेशन सेरेमनी करना या ना करना इसका मुझे आइडिया नहीं है। मुझे नहीं लगता होगी, आपको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब मैंने फिजिकल क्लासेस ली थी तो तब तो होती थी। $3 पर प्रोडक्ट में अच्छा आपने पॉइंट रेज किया अल्लाह नवाज, लेकिन होता पता क्या है, $3 जो है ना आजकल कॉस्ट पर एक्विजिशन है। अब जब मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी, तो तब आपको रियलाइज होगा कि अब वो $3 वाली गेम रही नहीं है। अब मसला ये है कि कम से कम $10 12 के ऊपर जो है ना एक कस्टमर बाय करता है। 10 12 14 इतने डॉलर के ऊपर जाके अब लोग बाइंग करते हैं। कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। कस्टमर्स की जो डिमांड है वो कस्टमर इटसेल्फ लोग नहीं लेते। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी पाकिस्तान के लेवल पे $3 चल जाए, लेकिन यूएसए के अंदर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। उधर कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज्यादा है। तो ऐसी चीज कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने मेरा काफी एक्सपीरियंस हो गया, मैंने तो अभी तक नहीं देखी। तो क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन किया उनकी नॉलेज बहुत बिगिनर है, तो जिन्होंने आपको बताया। अब $3 कुछ भी नहीं है। $3 का मतलब है पाकिस्तानी
700 रुपये ऑलमोस्ट, ठीक है। 220 का अगर डॉलर ले या 225 का ले, तो 700 रुपये कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लेवल पे 450 500 आ रही है कॉस्ट, तो इंटरनेशनली तो इससे मेरा ख्याल है 5 10 गुना ज्यादा है, कम से कम 6 टाइम 5 टाइम ज्यादा है इस वजह से। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने आर्टिकल्स और आपको जो है वो ऑन पेज एसईओ के अंदर मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था कि कंटेंट कैसे लिखते हैं, कंटेंट की टाइप कौन सी होती है, कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स किस तरह से निकालते हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखते हैं। आपको जो है वो हमने थोड़ी सी चीजें बता दी। सर्च अब हमें विशेष ऑप्शन पर से प्रोडक्ट शॉपिफाई में ऐड करके क्या प्रोडक्ट की प्राइस होती है, कलेक्शन कितनी होती है। अच्छा, चलें अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हमने जो है वो ऑन पेज एसईओ के अंदर जो है वो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन सीख ली थी, कीवर्ड सर्च करना सीख लिया था। आप में से कितने कितने लोगों को जो है वो कीवर्ड सर्च करना आ गया? ठीक है, कीवर्ड आईओ है एक टूल, कीवर्ड, एक सेकंड, गूगल कीवर्ड प्लानर एक टूल है और एक और टूल है, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स था, ठीक है। तो हमने 3 4 टूल्स पढ़े थे। तो आपको जो है वो मैंने कीवर्ड निकालना सिखा दिया, थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट बनाया किस तरह जाता है वो सिखा दिया, ठीक है। आज जो है वो हम बात करते हैं कि जी ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मेरी वो वेबसाइट है दी गोल्डन अपीयरेंस डॉट कॉम, ठीक है। ये एक मेरी वेबसाइट है, ठीक है, रिसेंटली मैंने बनाई थी वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमने कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स डाल दिए, प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं, हम जो सेल करते हैं वो डाल दिया है, हम क्या बेच रहे हैं वो डाल दिया है, एक बटन डाल दिया है। ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, शॉपिफाई पे नहीं बनी, तो देखो बेसिक है, इस पे काम इतना ज्यादा नहीं किया हुआ। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्डन अपीयरेंस को अबाउट अस पे जाता हूँ या किसी और पेज पे जाता हूँ, तो उसके ऊपर जो है ना कुछ डिटेल्स हैं, कुछ अपने बारे में बताया गया है, हम किस तरह सप्लाई चेन करते हैं, बाकी सारा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस इमेज की डिटेल डालनी है ताकि गूगल का जो क्रॉलर है, अभी मैं आपको क्रॉलर भी बताऊंगा, गूगल का जो क्रॉलर है वो समझ जाए, वो उसे रीड कर ले और वो ये कहे कि आप हैं असल में मेरी रिक्वायरमेंट। जैसा मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ जी कतर हिल्स, ठीक है, मैंने लिखा, मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है ना गॉड सेव द पॉइंट्स डॉट कॉम, सैम चुई, अल जजीरा, ट्विटर। अब मैं फॉर एग्जांपल सैम चुई का एक चैनल है, आप में से कुछ जो है जिनको एविएशन पसंद होंगे उनको लाजमी सैम का पता होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर कोई आर्टिकल लिखा होगा, अब यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पर भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है अबाउट अस का, और यहाँ पर एक इमेज दिया गया और उसके साथ ये पिलर्स उसके बताए गए हैं कि ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन डाली गई है, सैम ने कोई ऐसा टॉपिक सैम ने कोई आर्टिकल लिखा होगा और उस आर्टिकल के अंदर जो है वो कतर एयरवेज की फोटो लगाई होगी। अब उसने बता दिया कि कतर एयरवेज का जो जहाज है, ठीक है, कतर एयरवेज का जहाज है, उसके अंदर जो है ना हमने कुछ आल्ट टेक्स्ट डाला हुआ है, कुछ ऐसा टेक्स्ट डाला हुआ है इमेज के अंदर कि वो उसे ये समझा रहा है कि ये कतर एयरवेज का A350 900 है। आप में से शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा शौक भी होगी, मैं मुझे वैसे बोइंग 777 लग रहा है। तो अच्छा, अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक किया इमेज की हाइट आ गई। ये थोड़ा सा मैं जरा इसे आप लोगों के लिए जरा थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ। HTTPS, अच्छा जी, इमेज का साइज आ गया, सैम चुई ने यहाँ पर जो है वो
लिखा हुआ है कतर एयरवेज फीफा वर्ल्ड कप। एक से अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि उसने जो है वो इमेज के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन दी हो। अब ऐसा क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा टूल हो, कोई भी ऐसा फॉर एग्जाम्पल इंसान कितना भी स्मार्ट हो जाए, ठीक है, गूगल का एल्गोरिदम कितना भी स्मार्ट हो जाए, क्या उसे ऐसा पता लग सकता है कि इस इमेज के अंदर क्या है? आपको क्या लगता है? जी, क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है कि गूगल को पता चल जाए कि ये देखो भाई ये कतर एयरवेज की फोटो डाली? नहीं पता चल सकता, नहीं पता चल सकता। उसकी रीजन ये है, अगर तो एआई बहुत स्मार्ट हो जाए तो शायद पता चल जाए, लेकिन अभी नहीं पता चल सकता। तो हम क्या करते हैं, हम एक जो है ना, उसे उसे डिटेल भेज देते हैं, उसे ऑल्ट टेक्स्ट भेज देते हैं, उसे एक तरह से समझ लो कि इमेज का तारुफ भेज देते हैं कि जी इमेज के अंदर ये तस्वीर दिखाई गई है। तो जैसे ही हम कतर एयरवेज लिखते हैं ना, तो वो रेलेवेंट रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, अब यहाँ पे कतर एयरवेज का केबल दिखाया गया है, कतर एयरवेज। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, बहुत कम जो है ना कतर एयरवेज की वेबसाइट से लिए हुए तस्वीरें। ट्रैवल न्यूज एशिया, सैम, ट्विटर, अल जजीरा .com, वीगो। अब आपको वीगो का पता होगा, वीगो जो है वो इंटरनेशनल जो बुकिंग साइट होती है वो है, ठीक है, वो ग्लोबल विलेज स्पेस। तो बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने कतर एयरवेज लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, बेस्ट। अब गौर कीजिएगा, नेचुरली कतर एयरवेज आए। आपने क्या बताया कि कतर एयरवेज लिखो? नहीं बताया। या ऐसे लिखो, नंबर वन एयरलाइन, एयरलाइन 2022। अब किसी को स्काई ट्रैक्स का पता हो तो उनको रिसेंटली कतर को मिला है, ठीक है। अब सीएनएन, अब यहाँ पे आप सीएनएन की खबर पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं। अब उसके ऊपर उन्होंने कतर एयरवेज लगाया हुआ। अब उन्होंने सीएनएन ने कतर एयरवेज कहीं ना कहीं लिखा होगा, क्यों ये। अब यहाँ पर आप गौर करें कि कतर एयरवेज की ये जो है वो कम इनटू नंबर वन एंड आल्सो वॉन द एक्सीलेंट इन लॉन्ग हॉल मिडल ईस्टर्न एंड साउथ, सॉरी अफ्रीकन कैटेगरी। अब दूसरे नंबर पे कौन सी है? तीसरे पे इत्तेहाद है, कुरियन है, सिंगापुर है, कैंटस है, अटलांटिक है, एवा है। तो ये क्या बताना वो चाह रहा है? बताना वो ये चाह रहा है कि आप असल में कतर एयरवेज का जब भी कोई फॉर एग्जांपल जिक्र करेंगे तो वो आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट एयर कोरियो आएगी, शायद एयर कोरियो है, फ्लाई पेगासस, हमारे यहाँ। आप में से कोई बैठा हुआ है जिसको एविएशन में इस तरह से इंटरेस्ट हो? किसी को इंटरेस्ट हो?
अब फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया होगा, अब ये वीडियो कंटेंट है, ठीक है। अब ये वीडियो कंटेंट है, तो आप फॉर एग्जाम्पल वीडियो के अंदर से अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल उसने बताया होगा, जिक्र किया होगा शायद, मे भी जिक्र किया हो रेयान एयर का, क्योंकि रेयान एयर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा हुआ है, क्योंकि देखो पेगासस लिखी हुई है, ठीक है, फ्लाई बीजीएस, ये देख सकते हैं आप, रेयान रेयान काफी पेगासस। देखते हैं पाकिस्तान से कहीं होगी दुकान, तो उन्होंने लिखा हुआ पेगासस नहीं है। तो तो आप में से कुछ लोग जो है वो ढूंढ रहे होंगे कि पीआईए कहाँ चली, इस जगह पीआईए भी आ गई। लेकिन जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान पीआईए से भी पूरी पूरी बड़ी है, ठीक है। अच्छा। सो ठीक है जी। आप में से कोई एविएशन, जिसे जहाजों में, एविएशन में, कमर्शियल एविएशन में, फाइटर जेट्स वगैरह में, उसमें इंटरेस्ट है किसी का कि नहीं? तो ऑल टेक्स्ट क्या हुआ कि असल में हम किसी भी इमेज को टाइटल देते हैं, उसके अंदर क्या है, तो उसे कहते हैं हम ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या टाइटल बनता है, या चले द गोल्डन अपैरल्स में, यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हैं, तो यहाँ पे इसका ऑल टेक्स्ट क्या बनेगा इस इमेज का, ये जो ब्लैक वाले भाई साहब खड़े हैं, जी बताएं भी आप लोग। शाबाश। ट्रैक सूट फॉर मेन। शाबाश, सही कहा आपने शायद। अच्छा मैं होता तो मैं कुछ और लिखता, मैं लिखता ट्रैक सूट, गोल्ड टीन्स एंड यंगस्टर्स, क्योंकि डेमोग्राफिक पता होना भी जरूरी है ना, हम बुजुर्गों के लिए तो बना नहीं है, ठीक है। यंगस्टर्स। ठीक है, आपको ये अच्छा लग रहा है, ये टाइटल अच्छा लग रहा है, इसका क्या टाइटल बनेगा यहाँ? जनरली नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होगा जी, टाइटल एक लड़की स्माइल से कर रही है मशीन के ऊपर बैठ के। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं होता। गर्ल इज वर्किंग ऑन सीइंग मशीन होता है। हाँ, अरे भैया आप अगर फॉर एग्जांपल कपड़े का कारोबार करते हो, ट्रेन एंड वेल मैनर्ड स्टाफ, गारमेंट्स नहीं हो गई,
इसे कहते हैं रेडीमेड। अच्छा वो बिल्कुल। अपीयरल, रेडीमेड गारमेंट्स। बेटा ये वो एम्पावरमेंट यहाँ पे कहाँ से आ गया? यहाँ पे क्या trained and well started यहाँ ये हो सकता है स्टाफ वर्किंग apparel and garments, रेडीमेड गारमेंट। सही है। आप लोगों ने जो जो टाइटल बताए और मैंने जो टाइटल बताए, देखते हैं क्या उसमें से मिलता है कुछ ना कुछ। अब ये अपने आप को अंदाजा भी, यहाँ पे देखें वुमेन एम्पावरमेंट से आपको वो चीज नहीं मिली। देखते हैं मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये देखिए क्या वो चीज आपको मिली। किस किस को लगता है कि मैंने जो क्यूरी लिखी थी वो मेरी विजिबल होगी अब, बताएं जरा। क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस तस्वीर के साथ आप लोगों के? ये और ये तस्वीर और यहाँ पे जो तस्वीर है वो सारी सेम है। ये देखिए, तो ये चीज हमने करनी है। हमने अपने तरफ से नहीं, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट या इस तरह से नहीं लिखना। जो उस तस्वीर में नजर आ रहा है ना वो देखना है। ठीक है? अब ये देखो, यहाँ पे भी वही आया है, यहाँ पे भी वही आया है, यहाँ पे भी वही आया है, यहाँ पे भी वही आया है। कोई ऐसा इमेज नहीं है जो ना हो। ठीक है? अब यहाँ पे देखें, हाँ ये हो सकती है, ये शायद मिलता हो, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपने फीमेल क्लोथिंग लिखा है, इररेलेवेंट है। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। गान हाँ शायद इसमें थोड़ा बहुत मिल रहा हो। इसे कहते हैं ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है, नहीं मिल रहा रिजल्ट, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो मिला। ठीक है, तो रेलेवेंट बातें जो है ना वो लिखनी है जो उस तस्वीर में नजर आ रहा है, ताकि गूगल को समझने में आसानी हो। गूगल एक बच्चा है जिसे आपको समझाना है। ठीक है, गारमेंट फैक्ट्री, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिखूंगा, गारमेंट्स फैक्ट्री लिखूंगा, तो मुश्किल है कोई इस तरह की जो है एग्जैक्टली चीज है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, वो होती है, देखो एक रेलेवेंट या दो तीन रेलेवेंट है, हमें एग्जैक्टली वो चाहिए जो वो ढूंढ रहा है बंदा। ठीक है, या उसके अंदर जो हमें नजर आए, और वो इसी तरह ही हमें मिलता है। ठीक है, तो उन पे जैसे सबको समझ आ गई अब, ऑल टेक्स्ट की समझ आ गई सबको। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, कभी आपने कोई वेबसाइट देखी है जिसके ऊपर HTTPS लिखा हो, HTTP लिखा हो? अच्छा, किस किस ने देखा है?
मोस्टली मैं समझा नहीं। मोस्ट सर जी सर मोस्टली पे स्टार्ट लिखा होता है स्पेसिफिक। हाँ शाबाश, आप सही कह रहे हैं। होता ही है, कुछ चीजें होती हैं एस एस एल। एस एस एल ये क्या होता है? एस एस एल सर्टिफिकेट, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ओपन लैब्स के बारे में। नहीं ये अभी आप छोड़ दो। मैं आपको कुछ चीजें पहले सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है ना, अब आपका किसी का कोई क्वेश्चन होगा या आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। कि सर गूगल को कैसे पता चल गया हुआ, या गूगल इतना समझदार कैसे है? अच्छा, आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर गूगल ऐसा समझदार कैसे हो गया कि गूगल को पता चल जाए कि हमने जो लिखा है वो हमारे मतलब के मुताबिक है। या गूगल कैसे अपने पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पर सर्च किया है लाहौर टू कराची फ्लाइट। अब मैंने उसे ये नहीं बताया मैं पीआईए सर्च कर रहा हूँ, या मैं ये सर्च कर रहा हूँ जी बुकमी डॉट पी के या सस्ता टिकट डॉट पी के या पीआईए या एयर ब्लू या फ्लाई जिना या सरीन। ठीक है, लेकिन गूगल को क्या पता है कि ये जो लोग हैं, ठीक है, पीआईए वाले, एयर ब्लू वाले, सरीन वाले, और कौन सी एयरलाइन है पाकिस्तान में, फ्लाई जिना वाले, ठीक है, ये सर्विसेज देते हैं। अच्छा जी, पपिया ये देता है सैटरडे संडे हाथों दिन देता है, सरीन एक दिन ऑफ से देता है, अच्छा एयर ब्लू 2 दिन ऑफ से देता है, अच्छा जी ये कि एक फ्लाइट एक दिन ऑफ से रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गूगल को पता है बुकमी डॉट पी के, गूगल को पता है स्मार्ट चॉइस सस्ता टिकट डॉट पी के, गूगल को पता है वीगो डॉट पी के। ये तीनों चारों जो साइट्स हैं, ये ऐसी साइट्स हैं जहां पर हम जो है ना, इन्होंने अपने आप को कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ बुकमी पे, अ, सस्ता डॉट टिकट डॉट पीके पे और वीगो पे, ठीक है। अब मैं तीनों पे जब चला जाता मैं तीनों पे चला जाता हूँ। तीनों पे जाने के बाद मैं ये देखता हूँ कि क्या मेरे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इनके पास पड़ी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने फटाफट से मुझे बता दिया कि जी लाहौर टू कराची 5 अक्टूबर की फ्लाइट है, 17,800 रुपए की, 17,600 रुपए, 18,800 एयर सवाल भी एक है, ठीक है। इसे इंफॉर्मेशन का पता था, इसने क्या किया, इसने पहले ही बता दिया। बुकमी को पता चल गया, उसने पहले ही बता दिया। उसने साथ ही भी टेबल में दे दिया कि सबसे कम चीप आपको कौन सी मिलेगी। सबसे चीप ये 17,000 वाली में मिल रही है, उसके बाद 12 में भी सबसे चीप है। आप कहते हैं जी नहीं, मेरी जो डेट्स है ना वो नवंबर की, 16 नवंबर की, ठीक है। अब आपको कैसे पता चला, आपने गूगल को कैसे समझाया कि मैं एक वेबसाइट हूँ जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है? सॉरी एक सेकंड। जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है किस चीज की, कि यहाँ से कराची जाने पर, लाहौर से कराची जाने पर हमारे पास जो, एक सेकंड में पानी पी। अच्छा अच्छा चले, वो ये कहता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि मैं लाहौर टू कराची सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब गूगल क्या करता है, गूगल कहता है ये है कि आपने सर्विस तो डाल दी, ठीक है, वेरी गुड। आप एक छोटा सा मेरे लिए काम करें, मेरे लिए आसानी करें। आप जो है ना, मैं जब आपके पास आऊं ना, तो आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से पढ़ी हो कि मुझे रीडिंग में आसानी है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ जी, मैं लेट्स सी मैं यहाँ पे आता हूँ। आपने कभी नाम सुना क्रॉलिंग का? गूगल जो है उसका एक क्रॉलर होता है, ठीक है। गूगल क्रॉलर क्या कहता है? गूगल क्रॉलर ये कहता है कि मैं एक मकड़ा हूँ, ठीक है, क्रॉलिंग करते हुए आपके पास आऊंगा। मैं आपका एक एक पेज एनालाइज करूंगा, वेबसाइट का एक एक पेज ओपन करूंगा, उसके अंदर से कंटेंट निकालूंगा। कंटेंट निकालने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करूंगा अपने पास, ठीक है। स्टोर किस तरह से करूंगा? इंडेक्स करके। अब इंडेक्स करना क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और उसके बाद मैं उसके मुताबिक बताऊंगा कि क्या ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज है तो मैं उसके आपको रिवॉर्ड दे दूँ। तो गूगल का जो क्रॉलर है, स्पाइडर है, वो किस तरह से काम करता है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी होती है क्रॉलिंग करके, जो वेब पेजेस दिए होते हैं उसको बारी बारी जाके वो ओपन करता है, क्लोज करता है, ओपन करता है, क्लोज करता है। उसकी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लेता है कहीं, और अपने बाद में रिवॉर्ड की सूरत में करता है, रैंकिंग की सूरत में। तो असल में यहाँ पर जब भी मैं लिखूंगा, मैं फॉर एग्जांपल ये लिखता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, मैंने वो इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। आप उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट उसने बता दिया कि बंडल। अब क्रॉलर ने क्या किया? क्रॉलर ने फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन ली, उसे स्टोर कर लिया, और उसके बाद उसे इंडेक्स कर लिया। अब इंडेक्स क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि इसकी आसानी के लिए मैं आपको गूगल से ज्यादा बेहतर आपको अमेजोन से मिसाल दे सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च की, मिसाल के तौर पर उसका नाम है जी amazon.com ऑस्ट्रेलिया। मैंने एक लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट लॉन्च की, मैंने जो है ना प्रोडक्ट लॉन्च की, उसका नाम है जी, यहीं से देख लेते हैं जो भी प्रोडक्ट। मैंने ये देखा कि क्या मेरा जो है वो काम इस प्रोडक्ट से निकल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जी अमेजोन पे जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो सामान वगैरह वाली समझ नहीं थी आ रही मुझे, डिफिकल्टी लगा। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं ये चीज लिखता हूँ, उसका प्रोडक्ट का नंबर, और आगे लिखता हूँ उसका मसाजर या जो भी है चीज, ठीक है, अगर तो वो उस नाम के साथ आ जाए, ठीक है, जो उसका कीवर्ड है, तो समझ लीजिएगा कि वो इंडेक्स है। इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो फराहम की, क्या वो अमेजोन के सर्च पेजेस में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे मैं मैक्रामे कोड यहाँ पे लिखता हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली वेबसाइट बनाई थी, और मैंने यहाँ पे लिखा, आगे मेरी वेबसाइट का नाम है जी मैक्साइल,
ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आता है। ये देखिए, मैं जैसे ही लिखा मैक्साइल और मैक्रामी कोड लिखा, तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर नजर आना शुरू हो गई। अच्छा आगे देखिए, आगे देखिए कि मेरी प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं वो भी आना शुरू हो गए। ईबे पे भी सेल हो रही है, अच्छा जी, ये भी मुझे पता चल गया। अच्छा मेरी प्रोडक्ट कहीं और सेल हो रही है, वो भी पता चल गया। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। अमेजोन पे आ रही है, पिंटरेस्ट पे आ रही है, ये देखेंगे पिंटरेस्ट पे इनका शायद स्टोर भी बना है, देख लेते हैं। स्टोर भी मेरे पास था, ये देखिए साथ ही आ गया। ठीक है, मिक्साइल फोर, समझ आ गया। इंडेक्सिंग का मतलब अमेजोन को वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फराहम करना कि जिससे अमेजोन को ये अंडरस्टैंडिंग हो या गूगल को ये अंडरस्टैंडिंग हो कि ये रेलिवेंट प्रोडक्ट है। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं जी हम, क्रॉलिंग करवाना, उसके बाद इंडेक्सिंग करवाना। समझ आ गई सबको। ऑल टू टेक्स्ट, नॉट ऑल टेक्स्ट। ये समझ में कुछ आई बात की नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा अब चलते हैं एसएसएल पे। अब जरा आपको एसएसएल समझना थोड़ा सा समझना। एसएसएल क्या होता है? एसएसएल ये होता है, एसएसएल इंस्ट्रक्शन मैनेजर सर्टिफिकेट। कभी कभी आपको, आपके अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी जगह पे पेमेंट की और बाद में आपके पूरे अकाउंट से पैसे चले गए? आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? किसी और के साथ ऐसी दुख भरी कहानी? किसी अंकल के साथ, किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो गया? अच्छा चलो, आज आपको याद रहेगा। अच्छा आप, सही सही। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है लीक हो गई है, चोरी हो गई है? लीक का तो नहीं कह सकते, चोरी का कह सकते हैं। अच्छा एसएसएल क्या करता है? एसएसएल ये बताता है कि भाई ये वेबसाइट क्या ऐसी है कि जिसके ऊपर आपके पैसे चोरी हो जाए। क्या ये वैसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको जो है इंफॉर्मेशन चोरी हो जाए? अच्छा ये कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपका कोई इंफॉर्मेशन इधर उधर गायब हो जाए? कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं? अगर तो ऐसी वेबसाइट हो तो उस पे जो है ना, कूदो,
आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है, आपको एक नोट बना के देता है कि भाई खबरदार। ठीक है, उस खबरदार को बचाने के लिए, उस खबरदार से बचने के लिए उसको अ, थोड़ा सा कह लो कि सेफ करने के लिए आपको एक वो कहता है कि एक आप सर्टिफिकेट बना दो SSL के नाम से। ठीक है जी। इसे कहते हैं SSL कि आपकी पेमेंट कहीं सिक्योर तो नहीं होगी, कहीं आपका डाटा तो इनसिक्योर नहीं हो जाएगा, कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं इनसिक्योर हो जाएगी। तो ऐसी चीज को कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो बचाने के लिए। ठीक है, आपको जो है वो आप बाकी इंफॉर्मेशन इस पे बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है कि जी क्या होता है। ठीक है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बचाने के लिए जो है ना वो किया जाता है। एसटी साइट्स की पहचान कैसे होती है? जिस साइट्स के साथ लिखा हो HTTPS, वो होती है जी SSL के बगैर। जिनके साथ लिखा होता है HTTPS, वो होती है जी सिक्योर। और तो कोई नहीं, बट टेलीनॉर पैसे उड़ा लेता है। वो टेलीनॉर नहीं पैसे उड़ाता, वो आपको पता नहीं है, जिसे आप लोड करवा के देते हैं ना वो कहीं और उड़ा देते हैं। तो आप जो है ना वो भोले बन रहे हैं बड़े अरसे से, तो आप भोले ना बने। ठीक है, तो टेलीनॉर नहीं, वो कहीं और जा रहे हैं। ये मुझे नहीं पता कि कैसे कट जाते हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, ये क्या होता है। ये हमारा ऑन साइट ऑन पेज SEO के लिए बस बताया, वो कट कैसे जाते हैं मैं हैकर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। आप साइबर सिक्योरिटी पढ़े, आप साइबर सिक्योरिटी पढ़े, आपको ज्यादा बेहतर होगा। जब पढ़ लें तो मुझे भी बता दीजिए, तो मेरे तो 2 लाख रुपया चला गया। 2 लाख उससे ज्यादा। SSL इज सिक्योर, SSL सिक्योर होती है। जैसे हमारी वेबसाइट है द गोल्डन अपेयरेंस। ठीक है, अब ये जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो ये सिक्योर है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक करोगे, ये देखो ये ताला सा बना हुआ है, ये कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ही कौन सी ले रही है इन्फॉर्मेशन ये बता देगा। कुकीज, कैमरा ऑन कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेबसाइट है जी अनसिक्योर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी कतर एयरवेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये तो सिक्योर है HTTPS। ठीक है, कुछ जो साइट सिक्योर नहीं होती तो वो इस तरह से आ जाएंगी, ये देखो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये सिक्योर है HTTPS, लेकिन इसके ऊपर कुछ सर्टन जो है ना इंफॉर्मेशन ये भी गैदर कर रही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान की कोई भी ऐसी वेबसाइट जो है ना ज्यादातर मुश्किल ही लगता है तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये HTTPS है लेकिन आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये ले रही है। ठीक है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले रही। क्लियर ट्रिप, स्काई नेट, स्काई स्कैनर .net, जीपो एयर की, ट्रिप एडवाइजर। सही है, समझ आ गई है आप लोगों को? समझ आ गई SSL नॉन SSL साइट्स क्या होती हैं?
तकरीबन हमने ऑन पेज एसईओ आज कंप्लीट कर ली है। कॉलम इंडेक्सिंग, एसएसएल, वेब ऑप्टिमाइजेशन, ऑल्ट टेक्स्ट, इंटरनल लिंकिंग, बैक लिंकिंग, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। बैक लिंकिंग इस वजह से क्योंकि जो सच बात है मुझे नहीं आती। ये जो बैक लिंक्स होते हैं, मैं ऐसे ही कह दूं कि जी ये, हाँ, लेकिन आप जो है ना, ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको आ जाती है बैक लिंक्स। बाकी डोमेन अथॉरिटी, सोशल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये यूआरएल स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्कीमा, एक दो चीज़ें आपको करवानी है तो इंशाल्लाह ये एसईओ का पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट हमारा। ठीक है, ठीक है जी। रोबोट टीएक्सटी कैसे डालते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि ये आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, और टीएक्सटी क्या होता है, ये आप दो दो मिनट के, 1 1 मिनट की वीडियो, क्योंकि अभी मेरे पास वेबसाइट कोई इसकी जो है ना लॉगिन पासवर्ड नहीं पड़ा हुआ, मतलब मैं आपको सिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट किया। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी मेरा ख्याल है हमारे पास तकरीबन कल कल के, अच्छा, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है? अभी हमने वो पेज करनी है एसईओ, लेकिन फिर भी हमारे टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट। 10 12 में कवर। अच्छा, आप लोगों का फेवरेट सोशल मीडिया, मैंने एक दफा आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो कौन सा है जी आपका फेवरेट सोशल मीडिया? शाबाश, वो तो सही आप कह रहे हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करना और सोशल मीडिया एड्स रन। आपका फेवरेट जो है वो मैंने आपसे पूछा था एक दफा, सोशल मीडिया कौन सा है आपका? जरा जेन पे गौर डालें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक, और बताएं, सारे बताएं भाई, सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग करते क्या है, आप मतलब आप यूज करते हैं फॉर, उसका पर्पस क्या होता है? दोस्तों से बात करना, कईयों ने फैमिली ग्रुप बनाए होते हैं, कईयों ने कईयों ने जो है किसी के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया होता है उन्हें देखने के लिए, उन्हें फॉलो करने के लिए, ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए। आपका मकसद क्या होता है? वो तो यूट्यूब पे आप देखते हैं, तो यूट्यूब क्यों नहीं बताया आपने? स्नैपचैट वाली कौन आज नहीं है? टिकटॉक। और किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को आप लोग फॉलो करते हो जी? आप कायनात है, सामने आपसे क्वेश्चन, दनानियर मुबीन को करते हैं? गलत नहीं लाते हैं।
किस टाइप के? फैशन इन्फ्लुएंसर, सही। और आप बताएं जरा सानिया, आप किस टाइप के इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं? अच्छा, आप आपने कभी गौर किया है, ये पूछा किस लिए मैंने क्वेश्चन, आप कभी गौर कीजिएगा, आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, आपको उसी तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये बताया जाए कि अफ्रीका में क्या चल रहा है, अफ्रीका में ये लोग इस तरह का फैशन करते हैं, ठीक है। आपको दिखाया जाए कि टेलर स्विफ्टी और कौन है जी फैशन आइकॉन्स ग्लोबली, मार्गरेट रॉबी दिखाई जाएगी, या पाकिस्तान के लेवल पे कौन है, जना नहीं बोबीन दिखाई जाएगी। अब आपको भी उसी टाइप का कंटेंट दिखाया जाएगा, इस्लामिक स्कॉलर्स, मुफ्ती साहब दिखाए जाएंगे, मुफ्ती मानिक साहब, वो कौन है जी फेमस। चलो खैर जो भी। हाँ जी, आपके इंटरेस्ट को मैनेज किया जाता है सोशल मीडिया पे इस तरह से कि आप अभी ऑफ पेज दिखाई नहीं है, ऑन पेज सिखा दिया मैं आपको। ऑन पेज ये है कि आपने जो है कंटेंट क्वालिटी का किस तरह से लिखना है, कीवर्ड्स किस तरह से निकालने हैं, आपने अपनी वेबसाइट की रिकमेंडेशन कैसे देनी है, उसकी साइट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सारे काम। जिस तरह मैंने ब्लॉग लिखवाया, कोई कस्टमर आता है कि जी एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग, तो वो असल में ऑन पेज एसईओ करवाने हैं आपके पास, समझ रहे हो? तो लिख दो उसे। तो सोशल मीडिया इट्ससेल्फ जो है वो ये इस चीज पे इन्फ्लुएंस करता है आपको कि आप, अब मैंने फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर भी नहीं है, सॉरी एक फॉलोइंग भी नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं मुझे याद नहीं। ना ही मेरे पास जो है वो ऐप है, और ना ही मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब मेरे जो इंटरेस्ट हैं वो हमेशा जो है वो इंस्टाग्राम या फॉर एग्जांपल फेसबुक या कोई स्पेसिफिक जो 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 होंगे वो यूट्यूब पे ही ज़्यादातर दिखाए जाते हैं, राइट। अब यूट्यूब पे एक चीज दिखाई जाती है, यूट्यूब पे एक आपको एक आइडिया दिया जाता है चीज का, यूट्यूब पे आपको अ, बताया जाता है आपको। जी, जी सर, जी जी स्टूडेंट बताएं, फजीला। একটা বোতল ਲੈ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਅੰਡੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦਨ ਦੋ ਹੈ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 130 ਦੀ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਵੇਟ ਦੇ ਕਿਹੜੀ 80 अ, रुपए दे आ मैंने कभी यूट्यूब किया नहीं है, मैं आपसे ऐसे ही झूठ बोलूं। मैं नहीं साइकिल पे मैंने कभी कितने यूट्यूब पे काम नहीं किया, मैंने यूट्यूब पर कभी एसईओ नहीं की, मैंने यूट्यूब से रिलेटेड कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, तो इसलिए मुझे नहीं पता है, ठीक है, इतना ज्यादा यूट्यूब का। एडे दिन होते हैं बस ऑनलाइन सर्च करें आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने कोर्स किया हुआ, लेकिन कोर्स इज नॉट अ प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकली नहीं किया हुआ, इस वजह से उस पर मैं कोई राय दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे आप लोग प्लीज मिनट मैं जरा काम करूँ। असल इस्लाम दीन है
सर क्या कोई ऐसी वेबसाइट सेटिंग की जा सकती है जैसे हो सकती है अगर आप गूगल के एड्स उसके ऊपर दिखाना शुरू करते हैं लोगों से। देखो आप कोई चीज नहीं सेल कर रहे हो उसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। देखो पहले जो है ना हमेशा आगाज किया जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। हमेशा जो है ना आगाज किया जाता है जीरो से, बिगिनर से। मैं जब भी कोई काम को स्टार्ट करूंगा मैं बिगिनर लेवल से करूंगा। मैं उसे ब्लॉगिंग से स्टार्ट करूंगा, मैं क्लाइंट के लिए लिखूंगा, फिर मुझे पता चलेगा अच्छा वेबसाइट बन सकती है, चलो कोई वेबसाइट बना। अब आपको वेबसाइट बनाना सिखा दिया, ठीक है। आपको ब्लॉग लिखना सिखा दिया, अच्छा अब आपको समझ आ गया अच्छा ब्लॉग भी लिख सकते हैं, वेबसाइट भी लिख सकते हैं। अच्छा अगर कोई चीज सेल होगी या हमारे थ्रू ट्रैफिक किसी और वेबसाइट पे जाएगी तो लोग भी उसने जाके कोई चीज लिख बाय कर ली, अच्छा मुझे कमीशन भी मिलेगा। वेरी गुड। तो इट डिपेंड्स। आप देखो आप में से कितने लोगों को स्टीव जॉब्स का पता है? चलो आपको एक और आज लाइफ का एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझा दूं, आपको जिंदगी में बड़ा काम आने वाला। किस किस को पता है जी स्टीव जॉब्स का? अच्छा, आपको भी पता है जी। अच्छा अच्छा चलो आपको पता है। उसकी एक ना बड़ी फेमस स्पीच है स्टैनफोर्ड में। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको ये पता चल जाएगा कि आईफोन जिसने बनाया था, जिसने स्टार्ट किया था, ये कंपनी एप्पल जिसने स्टार्ट की थी, स्टीव जॉब्स की ना एक आप स्टैनफोर्ड की स्पीच सुनिएगा। स्टैनफोर्ड स्पीच उर्दू में भी मिल जाती है, इंग्लिश में भी मिल जाती है। तो उसमें वो बात करता है कि जॉइन द डॉट्स, या आप यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ जॉइन द डॉट्स, ठीक है, कनेक्ट द डॉट, जॉइन द डॉट। उसमें वो ये कहता है जिंदगी में ना कभी भी आप एक चीज स्टार्ट करके कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अ, पता नहीं आप लोगों ने देखनी या नहीं देखनी, चलो मैं ही समझा देता हूँ उसमें कहता गया, और बड़ा कमाल कॉन्सेप्ट है। और मैं हमेशा इस बात पे एम्फोसाइज करता हूँ कि आप लोग जो है ना अ, इन लोगों की स्पीचेस को, या अगर आपको नहीं भी पसंद, ठीक है, तो होता ना हमें पसंद ही नहीं है, हमें क्या पसंद है। हमने सुना होता है यूट्यूब पे कौन सा चैनल है वो जो मिस्ट्रीज वगैरह ये बताता रहता है, हकीकत टीवी देखा होता है, तो हमें हकीकत टीवी की वजह से सारे बुरे लग रहे होते हैं। पता चले कि सर ने पोस्ट लगाई है, सर भी इल्यूमिनाटी बन गए। तो इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत उसने बात कही है। इसके अंदर ये कहता है कि जॉइन द डॉट्स, जिंदगी में कभी भी नुक्ते मिलाने से आपको मंजिल मिलती है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मेरी जिंदगी के अंदर जो है ना एक तजर्बा है कैलीग्राफी का। मुझे कैलीग्राफी पसंद थी, मैंने कैलीग्राफी करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि मुझे जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर जो वर्ड के ऊपर जो लिखते हैं वो फॉन्ट कैसा लिखा जाए। लेकिन चूंकि मुझे कैलीग्राफी करनी आती थी, मुझे फॉन्ट बनाने में आसानी होगी क्योंकि मेरा पास आर्टिस्टिक वैल्यू है उस चीज की। मिसाल के तौर पर मैं एक डाटा एनालिस्ट हूँ, ठीक है। मुझे डाटा का पढ़ने का शौक है, ठीक है। मुझे एक्सेल पसंद है, मैं एक्सेल पे काम करना पसंद है, लेकिन मैंने लाइफ के अंदर जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। लेकिन चूंकि मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज इतनी ज्यादा है कि मैंने सिर्फ एक नुक्ता जोड़ना है अपने सफर में, कि थोड़ा सा तजर्बा ले लूंगा तो मैं एक्सेलरेट कर जाऊंगा। समझ लग रही है? जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास शॉपिफाई की बहुत नॉलेज है, चैंपियन आप शॉपिफाई के, लेकिन आपने क्लाइंट नहीं पकड़ा अभी तक, लेकिन स्टोर आपने 20 बना लिया, क्या आपके पास एक्सपीरियंस होगा? ऑफ कोर्स हो। आपने सिर्फ एक नुक्ता जोड़ना क्लाइंट का, कि भाई क्लाइंट के लिए बनाया। पहले मैं अपने लिए बना रहा था, मैं क्लाइंट के लिए बना रहा था। जैसे कहते हैं जॉइन द डॉट्स, जिंदगी में हमेशा नुक्ते ही जोड़ते हैं जिसकी वजह से आप किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास एक स्टूडेंट आई तो वो मुझे ये कहती है कि मैं मैट्रिक में फेल हूँ, लेकिन मेरी अब जिद है, मैंने एफएससी कर ली, तो क्या वो कर सकती है?
एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक में फेल हो गई है, मेरे पास आई। उसने कहा मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी है, तो वो कर सकती है क्या? बिल्कुल। क्योंकि उसे जो है ना एक पहला स्टेप लेना पड़ेगा मैट्रिक का। मैट्रिक में वो पास होगी तो फिर वो आगे जा सकती है। ऐसे कर सकते हैं। आपने क्यों मैट्रिक किया और फिर आप एफएससी में क्यों आए? अगर पीछे फेल है एक बंदा तो आगे वो कैसे एडमिशन मिलेगा उसे? तो मैट्रिक से एफएससी जाने के लिए जरूरी ये है कि नुक्ता आपने एक जोड़ना है। तो आपको पहले मैट्रिक करना पड़ेगा। अब उसको मैं ये समझाऊंगा कि पुत्र मैट्रिक पहले करना है तो फिर आगे जाना है। तो वो कहे जी मैं मैट्रिक नहीं करना चाहती, मैंने मैट्रिक करना ही नहीं। समझ रहे हैं आप? खैर शायद आप लोगों को अब समझ आ गई हो। ठीक है। तो पिछला नुक्ता जुड़ेगा तो अगला बनेगा। ठीक है। तो ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है वैसे। ये एक स्पीच है कि आप जो है ना जिंदगी में किस तरह से कोई चीज जोड़ के आगे जा सकते हैं। खैर मैंने ये सुनी तकरीबन 2015 में थी शायद फर्स्ट टाइम, 7-8 साल पहले। तो मुझे ये काफी पसंद आई। तो मुझे जब पसंद आई तो मैंने कहा शेयर करते हैं। ठीक है। ये देखिए जैसे ये बिफोर आफ्टर। अब सब लोग मीम्स तो देखते ही होंगे। अच्छा मीम्स कोई देखता है आप में से? अच्छा मैं कहने लगा था कि शायद आप इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, सारे बड़े सोफिस्टिकेटेड, बहुत पसंद, ये वो, रिलीजियस, देखते सब मीम्स ही ऑनलाइन। देखे ना, अब ये देखे इन्होंने भी कहा था कि मैं फैशन इन्फ्लुएंसर और पता नहीं क्या क्या करती हूँ। आप देख लें मीम्स वाले सारे आ गए। तो आप में से बाकी किसी को मीम्स? सर यस, मीम्स का दुकान। डोर भी है, जाल भी है, लाइन भी है, सब कुछ। आप में से किसी को मीम्स वगैरह का नाम पता हो, या चले ये वाली मीम का नाम पता हो? इसको छोड़ दे, नीचे वाले को, ऊपर वाले का तो पता हो। अच्छा मार्केटिंग की एक टेक्निक होती थी, यही है मीम मार्केटिंग से कहते हैं। या आपको मार्केटिंग पे लाना चाह रहा हूँ मैं। सोशल मीडिया पे कई बार मार्केटिंग के लिए मीम्स का भी सहारा लिया जाता है क्योंकि वो बड़ी जल्दी वायरल हो जाता है। अच्छा कभी आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का नाम कभी सुना? अच्छा जी, क्या होता है जी, अल्लाह नवाज आप बताएं। यूट्यूबर, ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स होते क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो मार्केटिंग की एक टाइप
मीम्स भी होती हैं, इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। इन्फ्लुएंसर में ये होता है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को अपनी प्रोडक्ट भेजते हैं, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यूज करने के बाद आपको बताते हैं कि जी, दुनिया को बताते हैं, अपने फॉलोअर्स को बताते हैं कि जी मुझे अच्छी लगी, आप भी ले लें, ठीक है। फैशन में तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे जितनी फीमेल्स हैं उनको ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा। क्रिप्टो एसेट्स रखते हैं सलाम, ये एकदम कहाँ से आ गया? अह, अह, कौन ऐसा है? मेटामास्क, मुझे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है क्रिप्टो की। हाँ, हर एक बंदा साल पहले क्रिप्टो ट्रेडर को बना हुआ था, तो उसी चक्कर में कोई 300 400 डॉलर मैंने लगा लिए। महीना पहले मैंने ओपन किया फाइनेंस, तो पता चला कि मेरे पास $25 रह गए हैं। तो ऐसा सही है। $100 मैंने किसी का लगवाया था, तो वो हर हफ्ते मुझसे पूछता कि क्या बना। तो मैं अब उनसे यही कहता हूँ कि आपकी वजह से मार्केट क्रैश। नहीं, अभी तो है मेरे पास, अभी क्यों सेल करना है? आप मुझे $63 में करते हैं 50%। चलिए ले लें, आप सारे ही ले लें, कोई मसला नहीं। नहीं, अभी तो पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट में ही, पड़े हुए हैं बाइनेंस में। अ, चलो कर लेना आप ट्रेड कर। मैंने तकरीबन मतलब मिसाल के तौर पे $100 लगाया, वो 100 से 200 बन गया, 200 से 300 बन गया, ठीक है। इस तरह करते करते जो है वो सही है। हाँ चलो, कोई मसला नहीं, लगा देंगे $1000 लगा देंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन एक दो एक माह तक। अच्छा सही। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बुल या बियर ऊपर जाए या नीचे आए या कुछ भी हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसे तो हमारे कम ही हुए। असल में मेरी क्रिप्टो की स्टोरी ये है कि मुझे जो है ना, वो भाई बड़े जो था उन्होंने मना किया था कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छा, मैंने पहले 50 लगाए, 100 बन गया, 100 लगाए, 200 बन गया, 200 पे 300, इस तरह से करके काफी अच्छा हो रहा है। साल 2 साल पुरानी। तो हुआ ये कि, अच्छा, अजीब बात है कि मुझे जो है वो बड़े भाई ने मना किया कि आप जो है ना क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट ना। मैं सुन नहीं रहा, मैंने कहा सबके पैसे बन गए तो हम भी को $2 4 बना दे। अच्छा, हुआ ये कि रमजान के दिन थे, जून जुलाई में, ऐसे ही कोई मंथ था, मई या जून जुलाई था। तो मैं लिटरली स्पीकिंग सारी रात एक दिन नहीं सो पाया, ठीक है, इस वजह से कि मुझे लगता था कि ये कॉइन ऊपर नहीं। तो मैं सारा दिन ऊपर नीचे बैठ के देखता रहा कि कहीं कुछ पॉजिटिव जो है ना आ जाए। खैर, जिस दिन मैंने उस कॉइन के अंदर पैसे मतलब ऐड किए, तो उस दिन के बाद वो आज तक बेचारा आधी वैल्यू पे भी नहीं आया, उसके 3 जीरो ही कम हुए। तो उसके बाद मैंने फिर तौबा कर ली हमेशा के लिए कि कभी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मेरी लाइफ की फिलोसफी ये है कि मैं ज्यादा वो नहीं करता।
मतलब मनी की जो है ना, उसमें नहीं रखता। बस ऐसे ही है। मुझे एक मेरे एक दोस्त, नहीं दोस्त नहीं कह सकते, मेरे पास एक भाई काम करते थे, उनका हिस्सा थे मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। तो वही मुझे बताते थे कि ये वाला कॉइन सेल कर देंगे, ले लो, तो मैं ले लेता था। मुझे आज तक अभी सिर्फ बुल और बियर का ही पता था। बस ये उसी के $100 है जिसके मैंने लगाए थे, उसकी वजह से सबको नहीं सुना। तो मेरे जो $200-300 बने थे, वो आजकल 20-25 रह गए। 2040-45 का वेट कर रहा हूँ मैं। तो तब कहीं 1000-1500 होंगे तो हम सही कर, उम्मीद है। बाकी मैंने तो काफी अरसा ही हो गया एयर ड्रॉप्स ज्वाइन करते हैं। एयर ड्रॉप्स मुझे नहीं पता क्या होता है वैसे, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। बट का जो पॉइंट में लिखा है, कार का ग्रुप मैंने 1 महीने के लिए ज्वाइन किया था। बट मुझे, मेरे पास एक तो टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, तो इस वजह से फिर मैं सही तरह उस पर फोकस नहीं कर पाया था। मेरी टीम के बंदे हैं, तो उन्होंने एक स्टाफ में एक बंदा रखा हुआ है, तो वो उनका क्रिप्टो का पोर्टफोलियो मैनेज करता है। तो मैं इतना रिस्की स्टेप मतलब लेते हूँ थोड़ा सा, मतलब अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हो ना, कि ये कोई मसला नहीं, जाया भी हो जाए चलेगा, तो फिर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर ना समझ आए तो फिर मुश्किल है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप कब जो है आपको इतना वो करना है। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। क्रिप्टो में गोल्ड, हाँ गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड, ये जो स्टॉक मार्केट है, इट्स वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और क्या होता है, सिल्वर इज वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो सिल्वर का, मुझको ना पता हो, जो मेटल्स हैं उनमें। और दे रहे होंगे मुझे, मुझे इतना आइडिया नहीं है असल में। मैंने आपको बताया ना कि मैं उन चीजों में पैसे लगाना ज्यादा पसंद करता हूँ अ, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ज्यादा वो जो है ना, वो नहीं करेंगे, माइंड ज्यादा नहीं लेंगे। उन चीजों में मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता जिसमें मुझे जो है वो समझ ना आ रही है। अगर मुझे समझ ही नहीं है इस चीज की, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। मैंने काफी कॉइन्स बाय किए हुए थे, सबके सभी डूब गए। सिल्वर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड, मैं सबसे अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट की कभी मैं बात करूं तो मैं सिल्वर को बहुत प्रेफर करता हूँ। सिल्वर क्योंकि एक ना ऐसी मेटल है जिसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज इतना नहीं है।
वर्सेस यूएस डॉलर। नहीं, मुझे इतना नहीं आइडिया, बट क्योंकि हमारी करेंसी भी डिवैल्यू होती रहती है। आप में से माशाल्लाह काफी लोग डॉलर का क्या लगता है सर, जाएगा या नीचे आएगा? स्पेकुलेशन ही है अभी तो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर। वैसे भी जबरदस्ती एक चीज को रोका जाए तो फिर आपको पता फ्री फॉल है, वैसे भी हमारी करेंसी फ्री फॉल पे है, जब मर्जी ऊपर जब मर्जी नीचे। लग तो रहा है कि 220 पे जाके रुक जाएगी या 215। आजकल जो है वो शायद रेट 224 रुपये चल रहा है शायद। बाकी आप में से कौन लोग ये समझते हैं कि जी क्रिप्टो इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट? कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बहुत शुक्रिया आपका जी, हैप्पी टीचर्स डे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राला निजाम साहब का भी। चले किसी दिन, किसी दिन इस पर डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास थोड़ा टाइम होगा कि इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर में। I never prefer to have something like investment in the property because I think that we are making a working class which only wants to have some 5 marla land to have some house. I personally don't think so. This is a good idea. Instead, we have to invest in the startups, small businesses, ideas. Uh, why? Because we have to grow. Such, कोई मैसेज वैसे आया नहीं। अच्छा, so I personally prefer to add something, for example, in uh, no, I don't prefer it. Why? Because we need to make businesses instead to make a profit, right? For example, मैं ये कहता हूँ कि मैं 5 मरले की जगह ले लेता हूँ, मुझे 25,000 रुपया रेंटल इनकम है। Instead,
I would prefer to put 1 crore in some, for example, 5 businesses, and the chances would be high. For example, सबके chances जो है ना 1-1% भी है सक्सेसफुल होने के। तो मैं अपने जो 1 करोड़ रुपया है वो 1-1 लाख रुपया सब बिजनेस में डालूंगा। आपको 1 लाख लगाया हुआ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज दे सकता है। सो look, the reason in Pakistan particularly, अब प्रॉपर्टी की जो लैंड वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ की दिया, आप ज्यादा से ज्यादा तो कितना का रेंट लेता है, कितना का खाते हो? 30,000, 35,000। फिर मेंटेनेंस होगी उसकी, थोड़ा सा खराब होगा, 1,000 एक उसके साथ मसले हैं। अब आपने 1 करोड़ रुपया एक जगह स्टक कर दिया, एंड व्हेन यू हैव मनी टू स्टक एट सम प्लेस, आप उसे कहीं पर भी छोड़ नहीं सकते रोज। तो जैसे कहते हैं ना, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि बैठ के खाएं। तो बैठ के खाना इज वर्स्ट केस सिनेरियो। मतलब हमारा जो है ना वर्स्ट केस सिनेरियो है कि हम बैठ के खाएं। अब एग्रीकल्चर लैंड है, अब एग्रीकल्चर लैंड पे लोग कितनी काम करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं ठीक है बिल्कुल लीज करते हैं। अब जब आपने लीज कर दी है रेंटल प्रॉपर्टी, इट मींस यू यू हैव टू बेयर द प्राइस, राइट? अब आप जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी खड़ी करोगे, आपके पास 50 करोड़ रुपए है, आप हाउसिंग सोसाइटी करोगे, आप सबको कहोगे आ जाओगे प्लॉट में। अब मैं उस 50 को 100 करोड़ कर, राइट? तो अब मसला क्या है कि वो तो कर लेगा, बट आपकी एक जो मनी है, जो पैसा है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जिसे मतलब जिस इस्लाम का एक तो रूल है कि आपकी मनी फिर ढूंढनी चाहिए, ठीक है, सर्कुलेट होते रहना चाहिए, वो तो नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब उस बिजनेस का काम है जी इमारतों की छतें बनाना, जिसे हम कहते हैं जी मेटल की जो छतें होती है, टीन की जो छतें जिसे हम आजकल कहते हैं, शेड जिसे हम जुबान में अंग्रेजी में कहते हैं। अब वो क्या करेगा, वो 50 लोगों को रोजी देगा, 40 लोगों को, 30 लोगों को रोजी देगा। अच्छा, उसने कहीं से मेटल मंगवाना है, पीछे इंडस्ट्री भी चलेगी। अच्छा, उससे आपको जो है वो शायद इतना ज्यादा, मैं ये कहता हूँ कि एक्सपेंशन ना हो रही है एट द बिगिनिंग, बट आपकी जो है वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बहुत ज्यादा लोग एंगेज होंगे, और आपकी मनी जो है ना सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगी। एक पैसे उधर ही नहीं लगे रहेंगे, कभी उसके बाद जाएंगे। हाँ, मसले हमारे मुल्क में हैं, कहीं पर पैसे फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बट मैं ये प्रेफर कि मनी सर्कुलेट होनी चाहिए ताकि सरकार को मैंने डॉक्टर साहब को नहीं सुना है, मुझे नहीं आइडिया, शायद लेकिन मुझे इटसेल्फ अपना एक मेरा एक ज़हन कहता है कुछ चीजें जो है वो मैं जिसे क्या कहते हैं, इंसान अपने आप से सोचता है, या उसे ये लगता है कि ये होना चाहिए, ये ठीक है। तो मैं उस चीज को प्रेफर करता हूँ, इसे कहते हैं इंट्यूजन, मतलब आपकी अपने अंदर की आवाज क्या कहती है। मुझे ये लगता है कि ये ठीक है, इंस्टेड कि आप प्रॉपर्टी लैंड है या उस एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर्टी में, तो इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से पैसा जमीन के अंदर डाल ही छोड़ा बस, मतलब वो तो फिर कोई फायदा नहीं। खैर, मैं आपको कभी एक बड़े डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अगर कभी टाइम आप फ्री हो, तो आपकी बड़ी लाइफ में आसानी, खासतौर पे क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो है वो चीज़ें इसी क्लास के अंदर, इसी 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 उम्र के अंदर करेक्ट हो जानी चाहिए। तो वेदर वो लड़के हो लड़कियां हो, डजंट मैटर, दोनों ने घर चलाना है ना मिलकर। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, उनका विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसेस आपको अल्टीमेटली आपको पोटेंशियल टू ग्रो भी देते हैं, स्केलेबिलिटी भी देते हैं, आपको ग्रोथ के चांसेस भी होते हैं उसके अंदर। चल, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबके टाइम का। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम पे। बाकी
बाकी अल्लाह हाफिज, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब देखो अब्दुल माजिद आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ भी दूं ना, मैं क्योंकि इस्लाम जो है ना इंसानियत की बात करता है, वो मुसलमानों की बात नहीं करता। तो मैं अगर इंसानियत के हवाले से एक बात देखूँ ना, तो मैं ये समझूंगा कि 1 करोड़ का घर आपने प्रॉपर्टी पे दे दिया, वो जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो है इंसानियत की भलाई। अब वो भलाई क्या है कि रोजगार मिले, पैसा सर्कुलेट हो, गुर्बत खत्म हो, नीचे तक रिसोर्सेज पहुंचे, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, ठीक है। तो अगर हम अल्लाह के निज़ाम को देखें ना, तो असल में अंदर से आवाज यही आती है। मतलब आप जब कोई भी चीज गलत कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ अंदर से कुछ आवाज है। आप मेरे पास कई ऐसी केस स्टडीज हैं इस तरह से, लेकिन चले गला ठीक होता तो मैं आपको जरूर बताता। चले, अपना ख्याल रखिएगा सब। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी टीचर्स डे जी।